नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्कार। तबीयत ठीक ठाक है? वैसे ही है। हाँ, दवाई दे दो। ठीक है जी। नमस्ते। अपना ध्यान रखा। बच्चे नमस्ते कैसे भैया हैं? जी। ठीक है ना? नमस्कार भैया जी। नमस्कार। नमस्ते भैया जी। नमस्कार वैद जी। नमस्कार। ए, उस तरफ खड़े हो जाओ। ठीक है जी। अरे दवाई का बॉक्स। लीजिए बेटे। हाँ ठीक से पकड़ो। खांसी कैसी गोविंदा? देखो, अरे डरो मत, ठीक से पकड़ो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लो। ये लो पकड़ो। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया जी। नमस्ते। नमस्कार भैया जी। नमस्ते प्रधान जी। अरे प्रधान जी आप इस तरफ? आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसलिए मैं खुद चला आया। शक क्यों जी? सूरज उगना भूल सकता है मगर हमारे वैद्य जी दिन रात रोगियों की देखभाल करना नहीं भूलते। बदमाश कहीं का। चलो चलिए 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 चलिए। अनाथ समझकर मैंने इसका पालन पोषण किया। शादी करके अब तक 4 बच्चों का बाप बन जाता। मैं भी अपने पोतों के साथ खेल रही होती। पागल कहीं का। लोगों की सेवा करता हूँ। गांव-गांव जाकर लोगों को दवाई देता हूँ। ये कहकर घूमता रहता है। दादे, दादे, दादे। कौन? क्या है बेटा? दादी, वैद्य जी हैं क्या? नहीं बेटा, वो तो बाहर गया है। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। दादी, मेरी पत्नी पेट के दर्द से बुरी तरह तड़प रही है। ठीक है, उसके आते ही भेज दूंगी। दादी, मैं अपनी पत्नी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैंने कहा ना, वो जैसे ही आएगा मैं भेज दूंगी। दादी, किसी भी तरह मेरी पत्नी को बचा लीजिए। देखो डरो मत, भगवान है, वो सबका भला करेगा। मैं उसको आते ही भेजती हूँ। जा जा, चिंता मत कर। दिन तो दिन, रात में भी चैन नहीं। भगवान जाने। आओ आओ, अंदर आओ। चुपके से। चुप चुप। पानी का रखा, लेकर आओ। और कितने दिन ऐसे ही चलेगा? ठहरो, मैं ही परोस देती हूँ खाना। दादी तुम आराम से सो जाओ, ये है ना? हाँ दादी, मैं हूँ ना, आप आराम से सो जाइए। तू ठहरा गधे की दुम, कभी नहीं सुधरेगा। हैं? और कितने बैठ दिन जाओ। ऐसी ही परेशानी में रहना होगा। मेरे इन 2 हाथों को 4 करने की सोच। क्या सोच रहा है? सुन रहा है कि नहीं? अरे मुए, कब तक ये करती रहूंगी? अरे दादी, इसीलिए तो तुझको उठने के लिए नहीं बोला। मुझे पता है तुम सुलाना चाहते हो, लेकिन मेरा मन कहाँ सोता है। दादी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब क्या हुआ? हुआ ये है
कि पूरी रात रामायण की कथा सुनी और सुबह सुबह उठ के पूछते हो राम और सीता का आपस में क्या संबंध है? अच्छा। हाँ बेटा, तू भी कोई सीता जैसी ले आ। हाँ, अगर मेरी सीता से शादी होती है तो मुझे उसके साथ जंगल में ही रहना होगा। तुम्हें कौन देखेगा बताओ? बेटा, मुनियप्पा आया था, उसकी बीवी पेट के दर्द से तड़प रही है, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया था। ऐसी बात है? अरे खाना तो खा के जा। नहीं, रहने दो। अरे 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 गोविंदा, कम चलो। से कम तू तो खा के जा। रुक जाओ, आ रहा हूँ। खाना खाने के बाद बोलती तो ही ठीक होता। भैया, बोलो। दादी ने हम्म, कहा है कि क्या कहा है? शादी के लिए लड़की ढूंढ लो, तो ढूंढते क्यों नहीं? अरे गोविंदा, मैं शादी और लड़की के बारे में कभी नहीं सोचता। अरे गोविंदा, 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 मुझे बचाओ, 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 गोविंदा। आपने बहुत पुण्य का काम किया हैं? अरे वैजी, आप यहाँ? क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। हाँ। ये लड़की नहीं होती अच्छा। तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, ये लड़की कौन है? अरे आपको नहीं पता? हैं? ये मेरी इकलौती बेटी है। ये लीजिए, पहुंच कोई लीजिए। बात नहीं, कोई बात। अरे लीजिए ना। अच्छा दे दो। लीजिए लीजिए, अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। जब आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो सभी रोगी भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, और खासकर आपकी दादी माँ भी बहुत खुश रहेंगी। लाइए, मुझे दीजिए। अच्छा मैं नमस्ते। चलता हूँ। अरे देख के जरा नहीं जाता। इसकी शादी करने के लिए यही शुभ लगन है, नहीं तो इसके आगे शादी का भाग्य नहीं है। कन्हैया, मेरा भी भविष्य बताओ। अरे कन्हैया, लाची आई है, इसकी शादी कब होगी ये बताओ। ओम, तुम्हारा कठिन भाग्य आया है बेटी। रोज सुबह अपने घर के सामने गोबर से साफ सुथरा करके सूरज देवता की पूजा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। क्या वाकई मेरा कल्याण होगा? हाँ जरूर होगा बेटी। दीपक तो अभी तक नहीं जला। ये दादी कहाँ चली गई? अरे दादी, इतनी देर में कहाँ से आ रही हो? अरे वेद जी, मैंने देख लिया, वरना बहुत अनर्थ हो जाता। अनर्थ? हाँ दादी, ये क्या बोल रहा है? वैद जी, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आपकी दादी मर जाती। दादी तुम्हें क्या हो गया है? अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, तुम्हें बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ा।
क्या वैद्य जी, आप ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? और कितने दिन आप अपनी दादी को दुख देते रहेंगे? दादी को सुखी रखना आपका कर्तव्य नहीं है क्या? सिर्फ लोगों का दुख देखोगे तो दादी का दुख कौन देखेगा? अच्छा होता अगर तुम्हारी दादी मर जाती तो। मैंने बहुत बड़ी गलती की इन्हें बचाकर। पाप तो मैंने किए हैं। पाप तुमने नहीं किया, मैंने किया है। दादी, ये शादी मैं करूंगा। हमारा नाटक सफल रहा। अरे दादी को क्या हुआ? दादी मर गई। अरे हाँ भाई, पता नहीं कैसे मर गई। अरे हाँ, इतनी जल्दी कैसे मर गई? ओहो, अरे पता नहीं क्या हुआ भाई। अरे ये क्या हुआ? दादी पता नहीं कैसे मर गई बेचारी दादी। इतनी जल्दी कैसे मर गई दादी! अरुणोदया आकाश में, सूरज चला आकाश में, सूर्योदया आकाश में। हो फैली है ये कैसी सुंदरता, हो ये प्रकृति, हो ये सुंदरता, हो जैसे फैली है चांदनी सूर्य का ये उत्सव। देखो देखो चारों ओर, अरुणोदया आकाश में, सूरज चला आकाश में। सूरज के स्वागत में देखो नदी कल कल कर बहती रहे। आओ सूर्य का अभिषेक कर हम भी चले। सूरज के स्वागत में देखो नदी कल कल कर बहती रहे। आओ सूर्य का अभिषेक कर हम भी चले। देखो फैले हुए लहराते हुए, देखो फैले हुए लहराते हुए, यूं किरण किरण का फैलना, फसलों फूलों को चूमना। ये आंखें रोज तरसती हैं इस जादू के लिए। अरुणोदया आकाश में, सूरज चला आकाश में।
जब कोयलें गाती हैं मंत्र मुग्ध होकर मीठा सादर जगाती है इस मन में। जब कोयलें गाती हैं मंत्र मुग्ध होकर मीठा सादर जगाती है मेरे मन में। देखो यहाँ वहाँ है रोशन जहाँ, देखो यहाँ वहाँ है रोशन जहाँ। नई सृष्टि का जैसे जन्म हो, ये सूर्य देवता नमन हो। नए रंग में नए रूप में है ये प्रकृति। अरुणोदया आकाश में, सूरज चला आकाश में, सूर्योदया आकाश में। हो फैली है ये कैसी सुंदरता, ओ ये प्रकृति, ओ ये सुंदरता। ओ जैसे फैली है चांदनी सूर्य का ये उत्सव, देखो देखो चारों ओर। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था। अरे रे दादी दादी दादी। क्यों? और कितनी देर? वो पहले ही चली गई ना। चली गई क्या? कौन दादी? क्या हुआ? और वो दवाई की डिब्बी? छोड़ उसे। ए कालू, तू कल क्यों नहीं आया? कहाँ था? रास्ता भूल गया था? तुम तो रास्ता नहीं भूल सकते। दादी कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो कालू, तुझे एक खुशी की बात बताऊं? वो शादी के लिए मान गया है। कौन दादी? और कौन? तेरा वैद्य मित्र। हाँ, ये मुंह बंद कर। ये क्या हुआ इसे? अरे कालू, क्या हुआ तुझे? वो शादी के लिए मान गया है तो क्या तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? अरे वो शादी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने भी शादी का मन बना लिया। जिस लड़की की माँ ना हो उसका हाथ मांगने आए हैं आप। मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, इसके लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे अंधे को आंखें मिल गई हो। काश इसकी माँ होती तो वो कितना खुश होती। उसकी सिर्फ माँ नहीं है, पर मेरे तो माँ और बाप दोनों नहीं है। आपके जैसे पिता उसको मिले हैं, वो कितनी भाग्यशाली है। अरे वाह, कितनी बड़ी बात कही आप। कहाँ है आपकी बेटी? अरे बन्नो, एक गिलास दूध लेकर आना बेटा। अरे घर में दादी ठीक है ना? आओ बेटी आओ। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार जी। रो क्यों रहे हैं पिताजी? ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। वैद्य जी तुम्हारे साथ विवाह के लिए राजी हैं। सच में पिताजी? आंगन बुहार में साजन आए कजिंदी, आजा 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 ओ राजा जल्दी से। गोबर के देवता, जल्दी से मुझे एक सुंदर सा लड़का मिलने के लिए भेजो। अगर आपने ऐसा किया तो मैं रोज सबके घर के आंगन को गोबर से साफ करूंगी। इतनी
नहीं जल्दी, मेरी परत का आपने स्वीकार कर ली। ओह, हाँ, इतनी जल्दी। हाँ? अरे बुढ़ा, मुझे ऐसा बुढ़ा पति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ऐसे मत बोलो मेरी रानी, मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें अपनी आंखों पे बिठा के रखूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। चल भाग यहाँ से, भाग। कितना अच्छा लगा। आओ। क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, पिताजी की याद आ रही है। अरे पागल, कल जाएंगे ना, आ जाओ। वो पिताजी मेरे बिना कभी नहीं सोते। मैं भी ऐसा ही था, मेरी दादी के बिना मैं सो नहीं पाता था। आज से हम दोनों साथ सोएंगे। वैद जी, आ रही हूँ। कौन है? दादी, वैद जी हैं? हाँ। दादी, पटेल जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे आज ही तो उनकी शादी हुई है, वो दोनों सो रहे हैं। मुझे माफ करें दादी, हमारे पटेल जी की जान बचाना आपके हाथ में है। आप कुछ भी कीजिए दादी, किसी भी तरह पटेल जी को बचा लीजिए। हाँ दादी, इस वक्त वैद जी के अलावा पटेल जी की जान और कौन बचा सकता है? दादी, इस वक्त हम शहर भी नहीं जा सकते, उधर पटेल जी की पत्नी भी रोई जा रही हैं। किसी को कुछ हो गया, आप ही बचिए, आप ही कुछ कीजिए। इस वक्त मैं नहीं गया हमारी मदद करनी होगी तो अच्छा नहीं होगा। और तुमको अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? हम तो हमेशा साथ ही हैं स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप जाकर उनके प्राण बचाइए, पुण्य मिलेगा। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। हे भगवान, आज तो मैं इनसे बच गई, लेकिन कल क्या होगा? मैंने कहा ना वो नहीं आएगा। दादी, अब पता चल गया ना कि शादी करने से क्या होता है। ये लो, चलो। ये लड़का भी नहीं गिरा। हे भगवान, किसी को तो भेजो। अरे 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 अरे, आओ आओ, अरे अरे उधर कहाँ जा रही है? अरे अरे किस पागल ने गोबर डाल दिया, पैर तोड़ के रख दिया। बच्चा,
कन्हैया माँ ने ये क्या कहा? पहले बूढ़ा गिरा और अब ये बच्चा। इस जन्म में मेरी शादी होगी या नहीं? ए, पहले अपने आप को तो देख। इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्म तक कोई नहीं मिलने वाला। देखने में दादी लगती है दादी। चल हट। दादी, मुझे बुला। हे भगवान, मेरे व्रत में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अम्मा, ओह, अम्मा। आइए। नमस्कार अम्मा। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। गर्मी में आए हैं आप, कुछ लस्सी वगैरह लेंगे? बस कुछ नहीं। कहाँ है मेरी बेटी? और दामाद जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे वो रामपुर गया है। अच्छा। बेटी मंदिर गई है। अम्मा, मेरी बेटी को पूजा पाठ बहुत पसंद है। भगवान में तो उसके प्राण बसे हैं। ये तो अच्छी बात है। अरे देखो वो आ पिताजी। गए। हाँ? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप पहले से बहुत कमजोर लग रहे हैं। ओह, मैं कमजोर हो गया हूँ? ये बात तो पहली बार सुनी है तुमसे। हाँ बेटी, तुम इकलौती बेटी हो ना। तुम्हारी शादी करके तुम्हें दूसरे घर भेज दिया है। खुद ही खाना बना के खाते हैं, इसीलिए कमजोर लग रहे हैं। अम्मा, पहले बन्नो ही पूरे घर का ख्याल रखा करती थी। घर के छोटे छोटे बड़े बड़े सारे काम यही करती थी। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती थी। समय कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। आप अकेले क्यों रहते हैं? यही आकर रहिए ना। हाँ पिताजी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कैसे ठीक रहेगा? वो तो तेरी माँ का घर है। उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तेरी माँ की यादों से वो घर भरा हुआ है। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगा। किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। ठीक है ना? आप खुद को बोझ क्यों समझते हैं? आपके बेटी दामाद यही तो हैं दोनों। आप चिंता क्यों करते हैं? अम्मा, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। ये ठीक है, इसकी माँ नहीं है। अब मैंने इसको आपकी गोद में रख दिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आराम से रह सकता हूँ। ये तो संसार का नियम है समधी जी। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। इधर आ बेटी, दामाद के साथ हमेशा खुश रहना। आपका दिल भी बहुत बड़ा है। इन दोनों को खुश देखकर मेरा पेट भर गया। अब मैं चलता हूँ अम्मा। पिताजी, हाँ? आप कुछ रोज और रुक जाइए ना। हाँ समधी जी, आपकी बेटी ठीक कह रही है। आप और 4 दिन रुक कर जाते तो। अम्मा, वहाँ खेत में बहुत सारा काम है। आप निराश मत होइए। अगली बार आऊंगा तो 1 महीने के लिए रुक कर जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। खुश रहो। मेरा पैर। उठिए, आप उठिए तो सही। उठिए। आप मुझे धक्का लग रही हो। मुझे बचाओ। आइए ना। ये मेरी इज्जत टूट रही है। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। चिल्लाओ मत, तुम तो भगवान का प्रसाद हो मेरे लिए। भगवान ने भेजा है तुम्हें। चलो आओ आओ आओ, उठो तो सही। दादी, दादी, पटेल जी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें 1 हफ्ता और लग जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। दादी, दादी, हाँ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, तेरे बारे में सोच रही हूँ। मुझे क्या हुआ है दादी? शादी किए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और वो कह रहा है कि आने में 1 हफ्ता लगेगा। हे भगवान, जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरा पति मुझसे दूर ही रहे। बन्नो,
तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा है। मैं भी पहले माँ बनी, फिर दादी। दादी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आइए, अंदर आइए। चलो। ये क्या कर रहे हैं? और आप अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गए? 1 हफ्ते के बाद आने वाला था ना, अचानक इतनी जल्दी आ गया हूँ। यही देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। पटेल जी की तबीयत कैसी है? पटेल जी को कुछ नहीं हुआ है उनको। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब तेरी कृपा है अब तो। अब तो देवी का वरदान है मेरे छोड़िए ना, आप पास। पहले चलकर नहा लीजिए ना, नहा लीजिए ना। अरे मैं बोला ना, मैं जाइए नहा ना। चुका हूँ। ओहो, पहले अरे मैं नहा चुका हूँ। पहले आप अच्छा, जाकर बहुत नहा अच्छा लीजिए। था। हे भगवान, मैंने सोचा था आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो मुझे कष्ट दे रहे हैं। क्या हुआ बेटी? गुमसुम क्यों खड़ी हो? सारा चावल फैला हुआ है। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो आ गए हैं ना? आ गया क्या? तुम्हें छोड़ के गया था ना। मैंने सोचा कि नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। ये तेरे कारण हुआ। दादी, मैं तो पटेल जी को देख के आ चुका हूँ। अब तो पता चल गया ना कि शादी करने से क्या होता है। अरे ये क्या, स्नान नहीं किया है तो कम से कम हाथ धो लीजिए। ये मैंने नहीं किया भाई। ओहो, आप चाहिए ना। दादी, दादी, ओ दादी। दादी, ये शादी कर क्या है? ए कल्लू, कौन है ये? दादी, ये मत पूछिए, आशीर्वाद दीजिए। दादी से आशीर्वाद मांगो। अब आशीर्वाद। गुरु की हवा तुम्हें भी लग गई। आज शुक्रवार है, आज से सुखवार शुरू होगा। दादी, शुक्रवार नहीं, ये गोबर की वार है। हाँ, गोबर की वार। दादी, ये सब गोबर की पूजा का फल है। हाँ दादी, गोबर तो रोज मेरे घर के सामने रखना होता था। उसके ऊपर आकर गिरेगा, वही पति होगा, ऐसा उस ज्योतिषी कन्यम्मा ने बोला था। तो ऐसे ही मैंने एक दिन गोबर से साफ किया तो ये उस पर आकर गिरे। बस मुझे लगा यही मेरे पति है और मैंने इसके साथ शादी कर ली। दादी, दादी, कन्यम्मा जो कहती है वो हमेशा सच होता है। हाँ बेटी, गुरु ने भी गिर के शादी की और चेले ने भी गोबर में गिर के शादी की। इसी को तो कहते हैं गुरु शिष्य संबंध। अरे दादी, ये गोविंदा रोज मुझे कहता था शादी कर लो, शादी कर लो। और अब जब मैंने सीता से शादी कर ली तो देखा देखी इसने भी इससे शादी कर ली। जो होना होता है वो होके रहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी कि शादी कर ले, शादी कर ले। दादी, अब हमें आशीर्वाद दे। बानो, बानो, अरे कहाँ हो तुम? बानो, क्या ढूंढ रहा है? दादी, बानो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे यहीं कहीं होगी, ठीक से देख। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं दिखी। हाँ?
कहाँ चली गई? हे भगवान, आज भी तुम ही मेरी रक्षा करना। आज भी मैं उनसे कैसे संबंध बना सकती हूँ? अरे कहाँ चली गई थी तुम? वो क्या क्या? बोलो बोलो। मुझे अभी 3 दिन तक हाँ। और स्नान करना होगा। हम्म। क्या हुआ बोलो? यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर सो जाओ। मैं क्या क्या सोच कर आया था, सब पर पानी फिर गया। पतिदेव जी, दूध पियो ना। एक कलो आओ ना। ये क्या है? मुझे अधूरे नाम से बुला रही हो? हाँ? प्यार से पूरे नाम कालू गोविंदा के नाम से बुलाओ ना। क्या? कालू गोविंदा? गोविंदा तो ठीक है, पर ये कालू क्या है? अरे तुम्हें मालूम नहीं? मेरे दादाजी और उनके दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, हम सब काली रात में पैदा हुए ना। इसलिए उन सब की तरह ही मेरा नाम भी कालू गोविंदा रखा है। सब समझ गई, सब समझ ओम नमः शिवाय। दादी मैं जा रहा हूँ। ए, रुक जरा। तेरे पास अक्ल नहीं है? घर में एक शादीशुदा बीवी है, उसकी भी फिक्र नहीं। देखो, तुम 1 महीने तक कहीं नहीं जा सकते, सुन लिया? दादी मैं जा रहा हूँ। दादी अब दोबारा बोल के देखा, फिर तुझे मैं बताती हूँ। उसकी फिक्र ही नहीं है। दादी, उसे अभी 3 दिनों सर में पानी डालना है। मैं जाकर पटेल जी की हालत देखता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ, यही कहा ना? ऐसे मत चले जाना, कहो जल्दी वापस आता हूँ। अब तुझे क्या हुआ? चलो चलो चलते हैं। हे पतिदेव जी, पहले गोबर देवता को प्रणाम करो। ए गोबर देवता, मेरी रक्षा करना। जरा टीका तो लगा लो। अब ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्या घूम रहे हो? देखो, अगर ऐसे ऐसे घूमते रहे तो सुई धागे से तुम्हारा मुंह सुई दूंगी। समझ गए ना? चलो, जाना नहीं? अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे रे, कोई तो ना शादी के हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ये आदमी मुझे छोड़ने जा रहा है। कोई तो हल्ला मत बचाओ। अरे खाना नहीं आएगा तो पेट कैसे भरेगा? मैं जाता हूँ, काम धंधा करके कुछ पैसे लेकर आता हूँ। हाँ, ये बताना था ना। अब जल्दी जाकर जल्दी से वापस आओ। अगर तुमने आने में जरा भी देर कर दी ना तो मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगी। ऐसे मत बोला करो, तुम तो मेरी जान हो। तुम मेरी सास। तो बिना सास के मैं कैसे जी सकता हूँ? अब इस सास के लिए जल्दी वापस आना, देर मत करना। हाँ, मैं जाकर आऊँ? जरूर जाओ, पर भविष्य सुनते जाओ। फिर शुरू कर दी। हाँ हाँ किया तो सुई धागे से मुंह सिल दूंगी। नहीं 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 नहीं।
दादी और डांट और फटकार। अच्छा ठीक है। दादी तुम्हारा पोता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। रामपुर गया है, 3 दिन हो गए हैं उसको गए। ऐसी बात है दादी। दादी तो क्या मैं भी रामपुर जाकर आऊं? रहने दे, तुझे क्यों तकलीफ दूं? क्या दादी मैं उसके साथ काम नहीं करता क्या? पूछताछ नहीं करनी क्या? वो पैसा वैसा देता है ना मुझको। ये बात नहीं है, तुम भी नई शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार करती होगी। खाली इंतजार नहीं, मैं जल्दी वापस नहीं गया ना तो पानी में डूब के मर जाने की धमकी दी है। इसीलिए मैं मना कर रही हूँ ना। अरे दादी मैं रामपुर जाकर वापस आ जाऊंगा, तब अपनी बीवी से मिल लूंगा। ए रामा, बीवी से इतना प्यार है तो ये थोड़ा सा काम करके जा। ठीक है दादी, मैं जाकर आता हूँ। हाँ हाँ। आ गया। तुझे ढूंढने कालू रामपुर गया है और तू इधर आया और वो उधर गया। रामपुर से भासपुर गया था, अभी वापस आ रहा हूँ। वो उधर क्यों गया है? जहाँ गुरु होगा वहीं शिष्य होगा ना। तुम जाकर थोड़ा गर्म पानी से नहा लो। ये लड़की रोज पानी गर्म करके तुम्हारा इंतजार करती है, पानी गर्म करती है, फिर तुम्हारा रास्ता देखती है। चलिए ना, मैं आपको पानी देती हूँ। ठीक है चलो। अरे ये हाथ में रस्सी पकड़ के ऐसे क्यों खड़ी है? मेरे को फांसी देने के लिए तैयार होकर खड़ी है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से भागने में ही भलाई है। हाँ अब मैं भाग लेता हूँ। अरे ये ऐसे क्यों खड़ा है? क्या हुआ इसको? अरे रे रे क्या करूं कालू? भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले। अरे सुनो, क्या हुआ है तुमको? मैं भूतनी की तरह दिख रही हूँ क्या? पहले तुम्हारे हाथ में जो रस्सी है उसे फेंक दो। इस रस्सी से? इससे तुम्हें नहीं बांधूंगी, ये तो लकड़ी बांधने की नई रस्सी है। आप तो कल से काम पर चले जाएंगे तो खाना तो पकाना होगा ना। इस रस्सी से तुम्हें नहीं बांधूंगी। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अरे रुको रुको रुको। बनू, कितने दिन हम दूर दूर रहे ना, अब हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता। आओ अब हम खुशी से जिएंगे सारी जिंदगी साथ साथ। तुमने अगर अपने पति के साथ संबंध बनाए तो तुम विधवा हो जाओगे, तुम विधवा हो जाओगे। भानुमति तुम्हारी शादी से खुश नहीं है। तुमने अगर अपने पति से संबंध बनाए तो तुम विधवा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पति शापग्रस्त है। अपने 25 साल खत्म होते ही उसको मरना होगा। तुम 16 सोमवार नागिन का व्रत रखो। अगर तुमने नहीं रखा तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम विधवा हो जाओगी, तुम विधवा हो जाओगी। नहीं, सुनिए जी, आप थोड़े दिनों के लिए मुझसे दूर रहिएगा। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो मैं आपको दूर रहने के लिए बोल रही हूँ। आप मेरे पति रहे और मैं आपकी पत्नी बन के रहूं। इसके लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। 16 हफ्ते व्रत? पागल हो गई हो क्या? शादी करके हम एक दिन भी साथ नहीं रहे, अब ये कौन सा व्रत दे रही हो? सिर्फ इसी तरह हम दोनों साथ रह सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ मत पूछिएगा। छोड़ दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो। मुझे छोड़ दीजिए ना। छोड़िए मुझे। मैं नहीं जाना। छोड़िए ना। बनो। छोड़िए ना। नो मेरी बात सुनो। नहीं जाओगी तुम। नहीं। मेरे पास आओ। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नो मेरी बात सुनो। नहीं जाओगी तुम। चलो मेरे पास आओ।
छोड़िए ना। नहीं। आओ! गोपाल, तुम इस तरह कैसे कह सकते हो कि ठीक नहीं हो रहा है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा ही प्रतिरूप, तुम्हारा सहयोग करने आया हूँ। मतलब? मंगलसूत्र वाली पत्नी रखे दूसरे के पीछे पड़े हो, यह गलत है ना? कौन सही है कौन गलत है? बिना बात के उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। उसी कारण से वो मुझे धोखा दे रही है। उससे मुझे कोई सुख नहीं मिला। मतलब व्रत के लिए एक लड़की और सुख के लिए दूसरी लड़की, ये क्या है? तुम्हें पत्नी से ज्यादा दूसरी औरत से सुख मिलेगा क्या? और क्या वो मुफ्त में मिलता है क्या? अगर तुम सच में मर्द हो तो अपनी पत्नी को मर्दानगी दिखाओ, उस पर तुम्हारा सारा अधिकार है। उसके बाद जाकर तुम अपना सुख ले लो, नहीं तो जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। भानुमति, अब देखती हो तुम्हारे पति की रक्षा कौन करता है। रागिनी, तुम कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी कर लो, उसके व्रत के सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। उसको मैं किसी भी तरह से फंसा लूंगी। पत्नी बड़ी होती है या प्रेमिका, ये मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी। धर्म पत्नी अंत तक रहती है, प्रेमिका तो जब तक है तब तक है। मर्द को कभी भी किसी तरह फंसाना नहीं चाहिए। प्यार को तो हमेशा प्यार से ही जीता जाता है। मैं उसको हमेशा वो सुख दूंगी जिससे वो हमेशा उससे दूर हो जाएगा। उन दोनों को दूर करना असंभव है। बनो। जी दादी। वो बेटी, मेरा पोता बहुत सीधा साधा है। शादी ना करके लोगों की सेवा करना चाहता था। उसका मन बदलने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसके साथ तुम्हारी शादी होना तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। इसलिए ये व्रत पूजा सब बंद करो। पत्नी के लिए पति का सुख ही सबसे बड़ा है। न दिखने वाले भगवान की पूजा और व्रत करने से पहले पति की सेवा पूजा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना सब होने के बाद भी वो वापस आएगा ये मैं कह नहीं सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दादी ठीक कह रही हैं। मेरा पति मेरा भगवान है। तुम्हारा भगवान सुरक्षित है, उसको बचाने की शक्ति तुम में है। और पति भक्ति? इसके लिए तुम नागा बरना पूजा करो। तुम अपनी भक्ति से साबित करो कि तुम पतिव्रता हो। दादी, दादी कहाँ है वो? वो मंदिर गई है। भगवान भगवान भगवान, भगवान की इतनी सेवा करने वाली ने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा था ना कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, पर तुम नहीं माने। देखो क्या हाल हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे।
आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए मुझे। मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। छट जाता है। छोड़ो, छोड़िए ना छोड़ मुझे। नहीं जाने वाली। छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं- छोड़िए मुझे। छोड़ दो दादी। उसको। अगर आपकी बेटी ठीक से रहती तो ये सब नहीं होता। ये सब आपकी बेटी के कारण हुआ है। बन्नो, दादी से मुझे सब बातों का पता चल गया है। तुमसे दुनियादारी की बातें कर रहा हूँ, इसे गलत मत समझना। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सारी बातें तुम्हारी माँ ही तुम्हें समझाती। लेकिन अब मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, सब मैं ही हूँ। तुम्हारे मन में जो भी बातें हैं वो सब मुझे बता दो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर पति अपनी पत्नी से सब सुख और खुशी चाहता है, लेकिन तुम वो सब कुछ नहीं दे पा रही हो। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अपने तजुर्बे से एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, पत्नी के लिए पति की सेवा ही सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। तुम्हें ये शादी, पति और बच्चे ये सब पसंद नहीं है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हें एक लड़की समझकर पूरी जिंदगी तुम्हारी देखभाल कर लूंगा और तुम्हारा पति भी दूसरी शादी करके खुश रहेगा। तुमने मेरा नाम डुबो दिया। मुझे बहुत दुख है कि तुम मेरी बेटी हो। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया। तो ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। पिताजी, मैं आपको कैसे बताऊं? उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं बेटी, एक बात कहूंगा बेटी, तुम्हें 7 जन्म तक ऐसा पति, ऐसा घर बिल्कुल नहीं मिल सकता। अरे बेटी, जन्म जन्म के पुण्यों के बाद ऐसा घर, ऐसा पति, ऐसी दादी मिलती है। लेकिन बेटी तुमने सब खो दिया, सब खो दिया तुमने। ऐसा पति, घर और दादी सब खो दिया। कौन खोना चाहता है पिताजी? नहीं नहीं, कौन सा बाप ऐसा चाहता है, बताओ मुझे। इसीलिए तो पिताजी मैं ये व्रत और पूजा कर रही हूँ। अरे। आप थोड़े दिन और शांत रहिए पिताजी, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है बेटी, जो होना है उसे हो जाने दो। ये सब तुम्हारा भाग्य है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कौन हो तुम? मैं आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? मैं रागिनी, तुम्हारी रागिनी, तुम्हारी रागिनी हूँ मैं। रागिनी? हाँ, ये नाम मैंने कहीं सुना, लेकिन याद नहीं आ रहा। कौन है ये? रागिनी? गोपाल, रागिनी? ओ गोपाल, दादी, क्या हो गया है तुझे? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? गोपाल, तुझे कुछ नहीं हुआ है। आओ घर चले। बन्नो, ये लो तुम्हारे पति के लिए। दादी, ये आप ही लेकर जाइए। ना ना बेटे, डरो मत। तुम जाओ तो सही। जाओ। सुनिए, सुनिए जी, देखिए, आप गुस्सा मत होइएगा।
कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। आपको जैसी अच्छी लगे वैसी मैं नहीं हूँ, क्षमा कीजिए। आपको खुश रखना मेरा कर्तव्य है, लेकिन उससे भी बड़ा कर्तव्य आपकी रक्षा करना है। मैं सच कहती हूँ, सब दिन ऐसे नहीं रहेंगे। आगे आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। सुनो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम कभी मेरे सामने मत आना, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। दादी, दादी। ये क्या है? सारा दूध कैसे ये गिर दूध गया? नहीं है, विष है, विष। ये औरत नहीं है, राक्षस नहीं है, राक्षस नहीं। दादी, इसको कहना मेरे सामने ना आए, वरना मैं इसको जान से मार। छोड़ो उसे। तुम जाओ यहाँ से। बेटा, ये लड़की जो व्रत और पूजा कर रही है, वो सब तुम्हारी भलाई के लिए है। शादी से पहले तुम जैसे थे वैसे ही थोड़े दिन और रह लेना, सब ठीक हो जाएगा। दादी, अब ये व्रत और पूजा किस लिए? अरे मैंने कहा ना, ये सब तुम्हारे लिए है, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ। भगवान, मेरा तुम में पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। ये हफ्ते एक युग जैसे लग रहे हैं। इस व्रत को जल्दी से खत्म करो। मेरे पति की हिंसा मुझसे सही नहीं जाती, नहीं सही जाती भगवान, नहीं सही जाती। दादी। बोल। एकालू, तुमने तुम्हारे गुरु को देखा क्या? नहीं दादी। कहाँ गया होगा? उसकी बीवी मंदिर गई है। कहीं उसके पीछे मंदिर तो नहीं चला गया? तू जाकर देखना। जाता हूँ दादी। हाँ, जा। अरे बेटी, क्या गोपाल आया था क्या? नहीं तो फिर कहाँ गया होगा? रागिनी, रागिनी, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? सुनो, तुम अगर नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। कहाँ हो तुम? हे भगवान, सुनिए जी, उठिए ना, उठिए ना, उठिए ना। हे भगवान, आप पर मैंने कितना भरोसा किया था, पर आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। जिसके लिए मैंने व्रत किया, आपने उसी के प्राण ले लिए।
भगवान, आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। आप तो मेरे साथ हैं। कोई भी कष्ट आएगा तब भी आप मेरे साथ होंगे। मैं इस व्रत के पूरा होने तक कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। ये रागिनी, रागिनी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसके पति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और थोड़े दिनों के बाद मैं खुद ही तुम्हारी बलि दे दूंगी। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी इतनी कठोर परीक्षा किस लिए? आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने 25 साल तक कठोर तपस्या की है। क्या इसका परिणाम यही है? बताइए गुरुदेव, जो जहर मैंने काम में लिया था उससे वो मरा क्यों नहीं? क्यों गुरुदेव, बताइए क्यों? रागिनी, क्रोध मत करो। ये सब एक पत्नी की भक्ति का प्रभाव है। पत्नी द्वारा पति के लिए कोई इतनी श्रद्धा से व्रत करे तो सिर्फ तुम्हारी ताकत ही नहीं, देवताओं की शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब आपने जो वरदान दिया था वो व्यर्थ जाएगा? सिर्फ मेरा वरदान ही नहीं रागिनी, परमेश्वर का वरदान भी ऐसी पतिव्रता के सामने नहीं चलेगा। मतलब इसका अर्थ है सिर्फ कुछ हफ्तों में किए हुए व्रत में इतनी शक्ति, और मैं जो पिछले 25 सालों में इतनी कठोर तपस्या कर रही हूँ उसका क्या गुरुदेव? मुझ में इतनी शक्ति क्यों नहीं है? बोलिए ना। है रागिनी, शक्ति है। भानुमति की इच्छा से उसके पति को तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना होगा। उसके बाद आने वाली पूर्णिमा के दिन तुम उससे मिलन के समय विष का प्रयोग करना। तुम्हारे प्रियतम पर तुम्हारे विष का असर जरूर होगा। अम्मा, मुझे भी दान मिलेगा क्या? ये लीजिए। ये नहीं, मुझे भी वो वस्त्र दान करो जो तुमने सुहागिनों को दान किया था। वस्त्रदान? वो तो सिर्फ 5 ही औरतों के लिए वस्त्र लाई थी। अब मैं क्या करूं? तुम जरा रुको। लो, ये लो। ये नहीं चाहिए। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो तुम भगवान को अर्पित कर चुकी हो, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इसे लेती हूँ तो इसका पाप मुझे ही लगेगा। अरे, तुम ऐसी बातें मत करो। मेरा पाप तो मेरा ही है। मैं तो दूसरों के पाप लेने को भी तैयार हूँ। सच कहती हूँ। क्या बात कहती हो माँ? आपके जैसे लोग इस दुनिया में हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक पुण्य का काम करोगी? अरे, ये भी कोई कहने की बात है? अगर मुझसे होगा तो मैं जरूर करूंगी। तुमसे ना हो पाए ये ऐसा काम नहीं है, पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। क्या माँ, आप तो मेरी परीक्षा लेने लगी। वचन देने के बाद पीछे मत हटना। मैं भगवान के सामने खड़ी हूँ। वो साक्षी हैं हमारे। ठीक है माँ, आप काम बोलिए। क्या काम है? तुम्हारे पास एक अनमोल वस्तु है जिसे पाने के लिए मैं दिन रात तपस्या कर रही हूँ। मेरे पास तो ये मंगलसूत्र है। इसके अलावा और कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। इसी मंगलसूत्र को अगर मैं दान में पाना चाहूँ तो? हाँ? ये मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? मैं एक सुहागन हूँ। तुम फिर भी सुहागन रहोगी। मुझे मंगल भाग्य चाहिए। जिन हाथों ने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है उन हाथों को मुझे भी मंगलसूत्र पहनाना होगा। वो हाथ मुझे दान के रूप में दे दो।
क्या माँ, आप तो मेरे साथ खेल रही हैं। क्यों, कृष्ण के लिए राधा रुक्मिणी नहीं है क्या? कहाँ भगवान और कहाँ मैं। आप चाहें तो ऐसा संभव है। मनुष्य में ही तो भगवान बसते हैं और उस शक्ति को सभी जानते हैं। दिया वचन पूरा किया तो वो भगवान के समान, यदि नहीं तो वो इंसान के समान। माँ, मैं सांसारिक बनने आई हूँ, सन्यासिन बनने के लिए नहीं। इतने दिन तक जिसकी मैंने जी जान से रक्षा की है, उसी को अगर आपको दान में दे दूं, ये तो सांप पकड़कर सपेरे को देने जैसा हुआ। मतलब तुम अपना वचन तोड़ रही हो? इस तरह की बातें एक पतिव्रता नारी को शोभा नहीं देती, बल्कि उसके लिए कलंक का कारण बनती हैं। माँ, मैं ना कह रही हूँ, पर आप जो मांग रही हैं वो अन्याय है। न्याय और अन्याय तुम पर निर्भर करता है। ये तो गाय का दूध पीने वाले बछड़े को गाय से अलग करने जैसा हुआ। ये तो गलत है ना माँ? ऐसा है तो सुनो, तुम्हारे पति को बहुत सारे दुखों और कष्टों के साथ मरना होगा। तुम अतिथि सत्कार ना करने वाली पत्नी हो। जो पत्नी अपना वचन तोड़ दे, वो पति पत्नी तूफान में जाकर फंसेंगे। सोच लो माई, तुमने अगर अपना वचन पूरा नहीं किया तो तुम्हें उसी जगह जाना होगा, और ये सत्य है। दादी, दादी। कौन हो तुम? दादी, वैद्य जी है क्या? सो रहा है। 3 दिन से मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी तक उठे नहीं। अगर उनको दवाई नहीं दी तो वो मर जाएंगे। थोड़ा जल्दी वैद्य जी को उठा दीजिए। मैंने बोला ना बेटी, वो बहुत थका हुआ है, वो सो रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें जल्दी बुलाइए ना। मेरे पिताजी को होश आते ही मैं उन्हें शहर ले जाऊंगी। वैद्य जी को जल्दी से जगा दीजिए ना। दादी, जल्दी से बुलाइए ना। अरे जाओ बेटी, मैं बोल रही हूँ ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रागिनी, 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 मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ रागिनी। मैं आ गया हूँ। छोड़ो मुझे, रागिनी मेरे पास आओ। रागिनी, जाओ यहाँ से, दूर जाओ। रागिनी, रागिनी मेरे साथ चलो। छोड़ो रागिनी, छोड़ो उसे। रागिनी मुझे छोड़ के मत जाओ। छोड़िए रागिनी मेरे पास आओ। छोड़िए मुझे। छोड़ दे उसे। रागिनी, 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 रागिनी। रागिनी, रागिनी, रागिनी मुझे छोड़ के मत जाओ। रागिनी, 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 रागिनी। रागिनी, रागिनी, रागिनी मुझे छोड़ मत जाओ। रागिनी, रागिनी, मेरी बात तो सुनो रागिनी। रागिनी एक बात, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो रागिनी। रागिनी मेरी बात सुनो। एक रागिनी, रागिनी मेरी बात सुनो। मेरी बात छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो। मत मारो, छोड़ दो मेरे। मुझे अपनी रागिनी से बात करनी। छोड़ दो। मारो, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या किया है? तो मैं छोड़ूंगा नहीं दादी। अगर आप थोड़ी देर बाद आती तो मैं इसको काट के रख देता। हे भगवान, क्या हो गया है? गोपाला, क्या हुआ तुझे? घर में बीबी से कभी सुख तो मिला नहीं, देखो बेचारे का क्या हाल हो गया, रास्ते पे आ गया। अरे पत्नी पति के साथ न हो तो ऐसा ही होता है।
तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई। मेरे पोते को पागल कर दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से वो घर घर घूम रहा है। उसकी तो मान मर्यादा सब चली गई और तुम यहाँ बैठकर व्रत पूजा कर रही हो। बंद करो तुम्हारा ये व्रत। अच्छे भले घर में आग लगा दी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम्हारी ये व्रत और पूजा ऐसे ही चलती रही तो मैं दूसरी लड़की ढूंढकर उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। तुम अतिथि सत्कार ना करने वाली पत्नी हो। जो पत्नी अपना वचन तोड़ दे वो पति पत्नी तूफान में जाकर फंसेंगे। सोच लो माई, तुमने अगर अपना वचन पूरा नहीं किया तो तुम्हें उसी जगह जाना होगा। अरे पत्नी पति के साथ न हो तो ऐसा ही होता है। घर में बीवी से कभी सुख तो मिला नहीं, देखो बेचारे का क्या हाल हो गया, रास्ते पे आ गया। हे नागेंद्र, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। भानुमति, मुझे पता था तुम यही फैसला लोगी। माँ, अगर मुझे आपकी बात का पालन करना है तो इसके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए। रास्ता है। और कोई रास्ता है तो बता दे। मेरे पास उसके लिए पहले से ही प्रतिरोध अस्त्र है। तुम भानुमति को जितने रास्ते बताओगी उतने ही अधिक कष्ट होंगे। माँ, आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? भानुमति, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, व्रत। उसको भूल मत जाना। हाँ। मुझे अपने पति के प्राण के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं दिए वचन को नहीं तोड़ूंगी। रागिनी मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरे पोते का क्या हाल कर दिया है। कौन है ये? दादी, मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगी। और दादी, आपने दूसरी लड़की से शादी करवाने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर आई हूँ। बेटी, कल तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। दादी, आपको मेरे व्रत पर गुस्सा आया था ना। आपको और उनको मेरे कारण बहुत कष्ट हुए हैं, इसलिए अब मैं सिर्फ सुहागन बन के व्रत करूंगी। और अब ये व्रत मैं पूरा होने तक नहीं तोड़ूंगी। और ये वचन मैंने भगवान के सामने इन्हें दिया है। दादी, तुम अपना मुंह बंद रखो बेटी। तुमने जो प्रण किया किसी से पूछ के किया? मुझसे पूछ के किया? दादी से पूछ के किया? प्रण क्या होता है? घर के बड़ों का कहना मानना चाहिए। घर संसार में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, उसका तुमने पतंगड़ बना दिया। पिताजी, बड़ी बात को ही मैं खुद छोटी कर रही हूँ। पिताजी, वचन देने से पहले अगर मैं आपसे पूछती तो क्या मैं पूरा कर पाती? बन्नू, दिमाग से काम ले। दादी, बड़ों के मुंह से निकली बात कभी गलत नहीं होती। और आपके मन में आई हुई बात को मैं अपनी तरह से सच करूंगी। दादी, अरे बन्नू, ऐसी नीच सोच मेरी नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता मैं किस पल में ऐसा कह गई। उसका ऐसा हाल देखकर मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई। मुझे क्षमा कर दो बेटी। पहले इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तुम ही मेरी बेटी बहू हो, इसे बाहर करो। तू ही मेरी बेटी बहू पोती सब कुछ है। तू दादी, दादी, आपने अभी कहा ना कि मैं आपकी सब कुछ हूँ, तो आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं यहीं रहकर सब कुछ करूंगी और सारे व्रत पूरे करूंगी। मैं सुख चैन से रहूंगी दादी, सुख चैन से रहूंगी। बन्नो,
तुम पागलों जैसी बातें मत करो। गांव वालों को क्या कहेंगे कि तुम्हारा पति पागल हो गया है? तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम ठीक से रहो। तुम क्या सोचती हो, व्रत करने से, पूजा पाठ करने से तुम पतिव्रता बन जाओगी? ये सब ठीक नहीं है। ज्ञानी लोगों ने क्या कहा है पता है? पति ही सबसे बड़ा भगवान होता है। और भी कुछ सुनना चाहती हो तो ज्ञानियों की एक बात और सुन लो। कार्येषु दासी, करुणेषु मंत्री, भोगेषु माता, शयनेषु रंभांता। अब समझ आई मेरी बात? तुम्हारा पति जिस लड़की की तरफ देखेगा उसके साथ जाना चाहेगा, लेकिन उसको उसकी तरफ जाने से तुम्हें रोकना होगा। मतलब उसकी सेवा करके, उसकी अच्छी तरह देखभाल करके उसके मन को जीतना होगा, तभी तुम एक अच्छी पत्नी के रूप में जानी जाओगी। समझ में आया? पिताजी, आप कृपया करके गुस्सा मत कीजिए। अब मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कांटों के ऊपर रेशमी कपड़ा। अगर उसे ठीक से नहीं उठाती तो वो फट जाएगा, और अगर ठीक से उठा पाई तो बच जाएगा। बस इस बार मुझे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति दे दीजिए पिताजी। बार बार मना करने के बाद भी तुम वही करने जा रही हो जिसके लिए मैं मना कर रहा हूँ। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बन्नू, जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो, मेरी बात मानो। अरे बेटी, ये तो नादान है, तुम भी हो क्या? तुम्हें क्या शादीशुदा पुरुष ही चाहिए, कोई और नहीं मिला क्या? देखो बेटी, अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ। कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना। तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है क्या? दादी, आप जो कह रही हैं वो सब ठीक है। अगर हमें इस जलते हुए घर को बचाना है तो पानी बनना पड़ेगा। इस आग को मैं बुझा सकती हूँ। मैं तो भगवान के सामने प्रण कर चुकी हूँ, मैं वचन दे चुकी हूँ दादी। आप मेरे वचन का मान रख लीजिए दादी, रख लीजिए ना, मान जाइए दादी। मैं कैसे मान जाऊं बेटी, मेरा मन तेरे लिए जल रहा है, मैं कैसे मानूं? तू खुद ही बता। मैं तो अब अंधेरे में हूँ दादी, आप ही कोई रोशनी दिखाइए। बन्नू, मैं तो तूफान में फंसकर परेशान हो रही हूँ। अगर ये दिया बुझ गया तो अंधेरा, और जलता रहा तो रोशनी। हाँ। आओ माँ। सुनिए जी, देखिए ना, कौन आया है आपसे मिलने? रागिनी, रागिनी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ रागिनी, रागिनी कभी नहीं। रागिनी। देखिए जी, मैं आपकी रागिनी को हमेशा के लिए आपके पास लेकर आ गई हूँ। अब ये कहीं नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ ही रहेगी। पहना दीजिए ये मंगलसूत्र से। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने अपने पति को तुम्हें अर्पित किया है, परंतु आज के बाद इन्हें कोई कष्ट ना होने पाए, ध्यान रखना। ये लो। रागिनी, तुमने गलत तरीके से शादी की है। अपना होश मत गवाओ, उसी अनीति के मार्ग से ही तुम्हारा अंत होगा। तुम्हारे अंत के लिए मैं एक दिया बना रही हूँ, जिसमें फंसकर उसकी आग में जल जाओगी। बाहर रही तो तूफान में उड़ जाओगी। मैं 25 साल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ।
मुझसे नहीं बच पाओगी। भगवान के ऊपर हाथ रखकर सच सच कहो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो? यहाँ किस उद्देश्य से आई हो तुम? सच बताओ। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बताओ, बताओ। सुनना चाहती हो? सुनो, आज से 25 साल पहले गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा अब कौन करेगा? मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपने पास बुला लो गुरुदेव, गुरुदेव। अनाथों की रक्षा के लिए मैं हूं। डरो मत, डरो मत। सब्र से काम लो। मैं नहीं तो दूसरा आएगा, उसको आना ही होगा। तुम्हारे लिए ही उसने जन्म लिया है। तुम्हारी रक्षा उसी से होनी है। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। जी गुरुदेव। संदर्भ अनुसार इसकी बलि देते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। हमारा आगे नहीं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना? मुझे पता है तुम अपने गुरु को खोकर शक्तिहीन हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ। धन्य धन्य। मुझे पता है तुम सर्वशक्तिमान बनने के लिए, इसकी बलि देने के लिए अपने साथ ले जा रही हो। हे वरना तुम मेरे रास्ते में मत आओ, तुम चले जाओ। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं आपकी हो गई हूँ। मैं आपके साथ ही चलूंगी। कोई बात नहीं, मैं नागलोक जाकर मणि लेकर आता हूँ। उसके बाद तो तुम भी नागिन बन जाओगी, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
साथी तुम्हें है पाना, ये तो है एक बहाना, प्रेम अगन अब सही न जा, अब तो आ जाओ ओ प्रिय। चंद्र किरण जब भी आए, प्यार की धुन यूं गाए। सोने से इस वन को स्वर्ग बनाने वाली सखी हो तुम, आंखों की रोशनी से इन अंधेरों को मिटा दो न तुम। मैं तो इन आँखों में, इस दिल में प्यार छुपा लूंगी, नील गगन से मधुबन को आधी रात में रोशन करे। प्रेम में हर दिन नया होता है प्रियतमा, प्यार की सृष्टि ऐसी, इसका असर बेपना। प्रेम का अमृत हम चखें। चंद्र किरण जब भी आए, प्यार की धुन सुनाए। मस्ती की ये सृष्टि देखो यूं ही चलती रहे, एक पल भी तुम्हारे बिना मुझे नहीं जीना ओ प्रियतम मेरे। फूलों में जैसे मधु हो वो जीवन सरस पिलाओ ना, तन मन में भरा है मधु, बूंद बूंद बरसाओ न तुम। मैंने ये सुना सुना है, प्रेम धुन बजाओ ना। अधर अधर बांध के एक साथ हम चले, प्यार का समंदर लांग दे प्रिय। चंद्र किरण जब आए, प्यार की धुन यूं गाए। साथी तुम्हें है पाना, ये तो है एक बहाना, प्रेम अगन अब सही न जा, अब तो आ जाओ ओ प्रिय।
अब मैं क्या करूं गुरुदेव? बोलिए बोलिए। रो मत रागिनी, इसी समाधि के ऊपर 25 साल तक तपस्या करो। बच्चे को रास्ते पर छोड़ दो। जिसका बच्चा नहीं होगा वो बच्चे को ले जाएगा। वही बच्चा जब बड़ा होगा उसके 25 साल पूरे होने के बाद वो तुम्हारा हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, तब तक मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, 25 साल तक तुम भी कन्या जैसी ही रहोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। अरे अरे कोई है क्या? किसका बच्चा है ये? आजा बेटा, आजा, रो मत। कितना प्यारा बेटा है ये, कितना सोना बच्चा है ये। कौन छोड़कर गया है? कोई नहीं है यहाँ। किसका बच्चा है ये? आह, ओ मेरा सोना सोना, मुआ, ओ मेरा बच्चा। ओए, चल। सुनिए जी, सुनिए, सुनिए ना। हमने शादी की है, क्या हम अच्छी तरह से नहीं रह सकते? तुम कोई औरत हो, राक्षसनी हो, राक्षसनी। न जाने किस घड़ी में तेरा मुंह देखा था। हत्थू, चलो ना। कृपया करके मेरी बात सुनिए। जब आपको पता चलेगा ये कौन है बन्नू, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ए, तुम हमारे बीच में मत बोलना। सुनिए, ये तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है मेरी रागनी कैसी है, समझे? सुनिए, छोड़ो उसे। भगवान, क्या हो गया है? गोपाला, क्या हुआ तुझे? अच्छे भले घर में आग लगा दी। तुम लोग कहीं मत जाओ, हम दोनों ही कहीं चले जाएं। ऐसे गंदे परिवार में नहीं रहना है, तुम लोग ही रहो। दादी, दादी रोकिए ना इन्हें, रोकिए ना। दादी, दादी रोक लो ना इन्हें। दादी, सुनिए, सुनिए ना। स्वामी, स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। स्वामी सुनिए ना, सुनिए तो सही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
नेत्र नीर से आपकी मैं पूजा करूंगी, पति की रक्षा पति का प्यार दोनों मांगती हूँ। नेत्र नीर से आपकी मैं पूजा करूंगी, पति की रक्षा पति का प्यार दोनों मांगती हूँ। इस जीवन के अंधकार को दूर करो स्वामी, इसके सिवा और तो मैं कुछ नहीं चाहूँ। प्रभु कृपा करो ना, हे नागाभरणा, मैंने तुमको ही माना, हे गंगाधारिणी, मैं प्राण दे दूंगी जो तुमने ही माने। हो मरना नागाभरणा, हो मरना भानुमति, भानुमति, उठो, उठो बेटी। स्वामी, स्वामी। उधर नहीं, इधर देखो। पत्थर को भी पिघला देने की शक्ति तुम्हारी इस भक्ति में है, इसीलिए मैं आया हूँ तुम्हारा सेवक बनकर। क्या सच में आप मेरे देव नागवर्णा हैं? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम दोनों ही समझ लो, तुमने मेरा व्रत किया है, पति के प्राणों की रक्षा के लिए सारे सुख भोग को त्याग किया है तुमने, सारे दुखों कष्टों को हमेशा हंस के सहा। तुमने हमेशा हर दिन हर वक्त मेरा ध्यान किया है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारा सेवक बनकर आया हूँ। ये सच है। मेरे पति के प्राण प्रभु। ये सत्य है। यदि पतिव्रता स्त्री के पति के प्राण चले जाए तो सारे जगत में प्रलय हो जाएगा। नारी की पतिव्रता की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। महापतिव्रता की अग्नि परीक्षा का ये नाटक केवल क्षणिक है। स्वामी, मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारे स्वामी यही तो हैं। मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं समझ गई देव, मैं ना समझती। समझ गई? दुनिया में नागवर्णा स्वामी बनकर शारीरिक रूप से मैं तुम्हारे साथ हूँ और दिव्य रूप में भी मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मानव रूप में स्वामी बनकर रहूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। पतिव्रता का धर्म है पति की सेवा, पूजा पाठ, पति की रक्षा करना। यही पतिव्रता का धर्म है। इस जगत में तुम्हारे जैसे लोग हैं, इसी कारण ये सृष्टि अभी तक कायम है। परंतु कल को ये दुनिया पूर्ण रूप से पतिव्रता शून्य हो जाती है तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये जगत टुकड़ों में बट जाएगा। वास्तविक प्रलय। मानव जाति को बचाने के लिए स्त्रियों में पतिव्रता धर्म का होना, ऐसी स्त्रियों के बारे में सुनना, रीति रिवाजों की बातों को कायम रखता है। तब जाकर इन पतिव्रताओं के पुण्य का अंश सबको मिलता है। मैं जो कुछ कह रहा हूं इसमें तुम्हारे लिए जानने को नया कुछ भी नहीं है। ये तो ना समझ लोगों के लिए है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई। सदा सौभाग्यवती भव। बानो, ये सब क्या हो रहा है? स्वामी। अरे बानो, ये तुम रो क्यों रही हो? ये सब क्या हो रहा है? स्वामी, स्वामी। ये कौन है? आश्चर्य हो रहा है ना? ये सब लोग सर्पदोष, नागदोष की वजह से श्रापग्रस्त हैं। तुम्हारे पतिव्रता धर्म से उन लोगों का विश्राप विमोचन हो जाए, ये भी मुक्त हो जाए। रागिनी, उधर देखो।
सन्यासिनी, तुम पतिव्रता धर्म प्रचार के लिए जगत में विचरण करो। नाग बारना की पूजा करने वाले लोग श्रापग्रस्त और नाग दोष से मुक्त हो जाएंगे। सब लोगों का कल्याण हो। आओ दादी।